जय श्री सचिसुता नवदीप की हारी, जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि, जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष नृत्य करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था, अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद की जय हो। अद्वैत चंद्र की जय हो। चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। श्री चैतन्य चरित्रामृत के श्रोताओं की जय हो। अब कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का विवरण सुने। उनका नृत्य अत्यंत मनोहारी है। कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुने। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी अंधेरे में ही जग गए और उन्होंने ध्यान पूर्वक प्रातःकालीन स्नान किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने गए। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं। राजा प्रताप रुद्र तथा उनके संगियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों को पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त यह देखकर परम सुखी थे कि भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बलिष्ठ दयिता जगन्नाथ अर्चा विग्रह को ले जाने वाले मत हाथियों के समान शक्तिशाली थे। वे भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए। भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाते समय कुछ दयिताओं ने उनके कंधे पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह की कमर पर मजबूत मोटी रेशम की रस्सी बांधी गई। दयिताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्चा विग्रह को ऊपर उठा लिया। सिंहासन से लेकर रथ तक धुनी रुई से के मजबूत गद्दे बिछा दिए गए और जगन्नाथ जी का भारी अर्चा विग्रह दयिताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जाया गया। जब दयिताए गण जगन्नाथ जी के भारी अर्चा विग्रह को एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जा रहे थे, तब कुछ गद्दे टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगी। इन गद्दों के टूटने से पटाखे जैसा प्रचंड शब्द हुआ। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है। भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जा सकता है, किंतु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अपनी लीलाएं करने के लिए चलते हैं। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाया जा रहा था, तब विविध वाद्य यंत्रों से तुमुल ध्वनि हो रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा का उच्चारण कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाए जा रहे थे, तब राजा प्रताप रुद्र हाथ में सुनहरी मूठ वाली झाड़ू लिए भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे। राजा ने मार्ग पर चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया। यद्यपि वे राज सिंहासन के स्वामी थे, किंतु भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवा में लगे हुए थे। यद्यपि राजा अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी भगवान के लिए वे तुच्छ सेवा कर रहे थे। अतएव वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पात्र बन गए। राजा को ऐसी तुच्छ सेवा में संलग्न देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। यह सेवा करने से ही राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो पाई। रथ की सजावट देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। रथ नए सिरे से सोने का बना लग रहा था और सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा था। इस सजावट में चमकीले शीशे तथा सैकड़ों चामर थे। रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र तथा एक अत्यंत सुंदर झंडा था। रथ को रेशमी वस्त्र तथा विविध चित्रों से भी सजाया गया था। अनेक पितल के घंटे, घड़ियाल तथा घुंघरू बज रहे थे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा लीला के लिए एक रथ पर चढ़े और उनकी बहन सुभद्रा तथा बड़े भाई बलराम
अन्य 2 रथों पर आरूढ़ हुए। भगवान 15 दिनों तक महालक्ष्मी के साथ एकांत स्थान में रहे और उनके साथ क्रीड़ा विहार किया। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों का आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए। सारे मार्ग में बिछी महीन श्वेत बालू यमुना तट के समान लग रही थी और दोनों ओर से छोटे छोटे बगीचे वृंदावन के बगीचों जैसे लग रहे थे। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर चढ़ गए और उन्होंने दोनों ओर के सौंदर्य को निहारा तो उनका मन आनंद से भर गया। रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते हैं और वे रथ को अतीव आनंद से खींच रहे थे, किंतु यह रथ कभी तो बहुत तेज चलता था और कभी अत्यंत मंद हो जाता था। कभी रथ स्थिर हो जाता और टस से मस न होता, भले ही इसे कितने ही जोर से क्यों न खींचा जाता। अतः यह रथ भगवान की इच्छा से चल रहा था, किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति से नहीं। जब रथ स्थिर हो गया तो महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को एकत्र किया और उन्होंने अपने हाथों से फूलों की माला तथा चंदन से सजाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती को मालाएं तथा चंदन प्रदान किए। इससे उनको दिव्य आनंद बढ़ गया। इसी तरह जब अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य हाथों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने संकीर्तन करने वालों को भी मालाएं तथा चंदन दिए। 2 मुख्य कीर्तनीय थे, स्वरूप दामोदर तथा श्रीवास ठाकुर। कीर्तन करने वालों की कुल 4 टोलियां थी, जिनमें कुल 24 कीर्तनीय थे। प्रत्येक टोली में 2-2 मृदंग वादक थे, जिससे 8 अतिरिक्त व्यक्ति हो गए। जब 4 टोलियां बन गई तो थोड़ा सा विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनियों को बांट दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर तथा वक्रेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि वे चारों टोलियों में से प्रत्येक में जाकर नृत्य करें। स्वरूप दामोदर को पहली टोली का अगुवा चुना गया और उन्हें 5 सहायक दिए गए जो उनके कीर्तन को दोहराएं। जो 5 जन स्वरूप दामोदर के गाने को दोहराते थे वे थे दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद रत्न, राघव पंडित तथा श्री गोविंदानंद। अद्वैत आचार्य प्रभु की पहली टोली में नृत्य करने के लिए आदेश मिला। तब महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके प्रधान व्यक्ति हुए श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर के गाने को दोहराने वाले 5 गायक थे, गंगादास, हरिदास, श्रीमान, शुभानंद तथा श्री राम पंडित। श्री नित्यानंद प्रभु को नर्तक नियुक्त किए गए। श्री नित्यानंद प्रभु को नर्तक नियुक्त किया गया। एक अन्य टोली भी बना ली गई जिसमें वासुदेव, गोपीनाथ तथा मुरारी थे। ये सब दोहराने वाले गायक थे और मुकुंद प्रधान गायक थे। श्रीकांत तथा वल्लभ सेन नामक 2 अन्य व्यक्ति दोहराने वाले गवैयों के साथ हो लिए। इस टोली के नर्तक थे ज्येष्ठ हरिदास अर्थात हरिदास ठाकुर। महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके अगुआ गोविंद घोष नियुक्त किए गए। इस टोली में छोटा हरिदास, विष्णुदास तथा राघव दोहराने वाले गवैये थे। माधव घोष तथा वासुदेव घोष नामक दोनों भाई भी इस टोली में दोहराने वालों में सम्मिलित हो गए। वक्रेश्वर पंडित इसके नर्तक थे। कुलीन ग्राम नामक गांव की एक कीर्तनियों की टोली थी जिसमें रामानंद तथा सत्यराज नर्तक के रूप में नियुक्त किए गए। शांतिपुर की भी एक टोली थी जिससे अद्वैत आचार्य ने बनाई थी। अच्युतानंद इसके नर्तक थे और शेष लोग गवैये थे। खंड के लोगों ने एक अन्य टोली बनाई थी। ये लोग एक भिन्न स्थान पर गा रहे थे। इस दल में नरहरि प्रभु तथा रघुनंदन नाच रहे थे। 4 टोलियां भगवान जगन्नाथ के सामने कीर्तन कर रही थी और नाच रही थी। उनके दोनों और 2 अन्य टोलियां थी। पीछे भी एक टोली थी।
कुल मिलाकर 7 कीर्तनिया टोलियां थी और प्रत्येक टोली में 2 व्यक्ति ढोल नगाड़े बजा रहे थे। इस प्रकार एक साथ 14 ढोल बज रहे थे। इनकी ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण थी कि सारे भक्त पागल हो गए। सारे वैष्णव बादलों के समूह की तरह एक साथ आए। जब भक्तों ने अत्यंत भावपूर्वक नाम कीर्तन किया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो आंखों से वर्षा हो रही हो। जब संकीर्तन की प्रतिध्वनि हुई तो उससे तीनों लोग भर गए। तब किसी को संकीर्तन के अतिरिक्त किसी बाजे की ध्वनि या अन्य ध्वनि नहीं सुनाई देती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि हरि उच्चारण करते हुए 7 दलों में विचरण कर रहे थे। वे अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से बोले, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही साथ सभी 7 टोलियों में लीलाएं संपन्न करके अपनी अन्य योग शक्ति का परिचय दिया। हर एक ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु मेरी डोली में उपस्थित हैं, वे अन्यत्र कहीं नहीं जाते, वे हम सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। वास्तव में कोई भी महाप्रभु की अचिंत्य शक्ति को देख नहीं सका। केवल सर्वाधिक अंतरंग भक्त ही जो शुद्ध अनन्य भक्ति में स्थित थे समझ सके। भगवान जगन्नाथ संकीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कीर्तन देखने के लिए ही अपने रथ को खड़ा कर दिया। राजा प्रताप रुद्र भी संकीर्तन देखकर विस्मित हो गए। वे निष्क्रिय हो गए और कृष्ण के भाव प्रेम में रूपांतरित हो गए। जब राजा ने काशी मिश्र से महाप्रभु की महिमा के विषय में बतलाया तो काशी मिश्र ने उत्तर दिया, हे राजा, आपके भाग्य की सीमा नहीं है। राजा तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ही महाप्रभु की लीला से अवगत थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की युक्तियों को अन्य कोई नहीं देख सकता था। उन्हें केवल वही समझ सकता है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो। महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रह्मादिक देवतागण तक नहीं समझ सकते।